इस फिल्म की कहानी तीन ऐसे छिछोरे दोस्तों की है जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन था और वो है वर्जिनिटी लूज करना। पर क्या वो तीनों छिछोरे अपनी वर्जिनिटी लूज कर पाए या फिर जिंदगी भर हिलाते ही रह गए? आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है समर ऑफ 42। फिल्म की शुरुआत में हम तीन छिछोरे लड़के हरमन, ऑस्की एंड बेंजी को देखते हैं। तीनों अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने बीच पर आए हुए थे, पर बीच पर एंजॉय करने की जगह तीनों एक घर की तरफ देखने में बिजी थे। दरअसल उस घर में एक यंग कपल रहा करते थे, एक फौजी और उसकी बीवी सेनोरिटा। सेनोरिटा की खूबसूरती देख हरमन को हर लड़के की तरह पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। इससे पहले कि हरमन सेनोरिटा को जी भर कर देख पाता, सेनोरिटा का हस्बैंड उसे उठाकर सीधे घर के अंदर ले जाता है। यह देख हरमन का फ्रेंड ऑस्की कहता है कि उसका हस्बैंड जरूर सेनोरिटा को सीधे बेडरूम में ले गया होगा गच्चो गच्चो करने के लिए। अब इससे पहले कि हरमन कुछ जवाब दे पाता, ऑस्की बेंजी को लेकर समुद्र किनारे हिलाने चला जाता है। कुछ देर बाद तीनों दोस्त बीच पर घूम घूम कर बाकी कपल्स को आपस में चुम्मा चाटी करते हुए देख इधर से उधर भटकने लगते हैं। तीनों दोस्तों में से सबसे बड़ा मुट्ठल ऑस्की ही था। जब भी उसकी नजर किसी हॉट लड़की के ऊपर पड़ती थी तब उसके टावर में फुल सिग्नल आने शुरू हो जाते थे। हरमन एक सीधा साधा पर थोड़ा सा छिछोरा टाइप का लड़का था जिसे सिर्फ और सिर्फ भाभीियों में ही दिलचस्पी थी। आखिर में आता है बेंजी। बेंजी बहुत ही भोला भाला था और उसने आज तक किसी लड़की से हाई हेलो भी नहीं किया था। दरअसल तीनों ही दोस्त वर्जिन थे और वो सभी अपनी वर्जिनिटी लूज करने के लिए ऐसे बेताब हुए जा रहे थे जैसे 6 महीने का छोटा बच्चा दूध पीने के लिए बेताब रहता है। ऑस्की ने लोकल मार्केट से एक किताब भी खरीद ली थी जिसमें हाथगारी कैसे चलाते हैं और घपाघप करने के 101 निंजा टेक्निक के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था। हरमन और ऑस्की अक्सर एक कोने में बैठकर उस किताब को पढ़ा करते थे। दोनों अगर इतना ध्यान यूपीएससी क्रैक करने में लगाते तो आज शायद आईएएस बन चुके होते। बेंजी भी उस किताब से थोड़ा ज्ञान लेने की कोशिश करता है पर बेचारे की समझ में कुछ खास नहीं आ पाता है। ठीक 3 दिन बाद अचानक वर्ल्ड वार 2 की घोषणा हो जाती है जिसमें सेनोरिटा के हस्बैंड को भी जाना पड़ता है। सेनोरिटा अपने हस्बैंड को शिप तक छोड़ने के लिए आती है और सेनोरिटा का हस्बैंड उसे एक चुम्मी देते हुए युद्ध में लड़ने चला जाता है। इधर उड़ते उड़ते ये खबर हरमन के कानों तक भी पहुंच गई थी और वो सोचने लगता है कि अब फाइनली उसे सेनोरिटा से बात करने का मौका मिलेगा। यह देख ऑस्की जबरदस्ती हरमन को सेनोरिटा के पास बात करने के लिए भेज देता है, पर सेनोरिटा के सामने जाते ही हरमन की फट जाती है और वो उल्टे पांव वहां से भाग जाता है। इस वजह से बेंजी और ऑस्की दोनों मिलकर हरमन को सेनोरिटा के सामने चिढ़ाने लगते हैं, जिससे कि तीनों दोस्तों में मुक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इसी दौरान ऑस्की भी गुस्से में आकर हरमन का नाक फोड़ देता है और बेंजी को लेकर वहां से चला जाता है। उसी शाम जब हरमन मार्केट में समोसा खा रहा होता है तब उसकी नजर सेनोरिटा पर पड़ती है जिसने काफी सारी शॉपिंग कर ली थी और अब उसे मदद की सख्त जरूरत थी। अपना हरमन तुरंत सेनोरिटा के पास जाता है और उसकी मदद करने के लिए अपना काला हाथ आगे बढ़ा देता है। सेनोरिटा भी उसकी मदद लेने के लिए राजी हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सो मच, घर पहुंचकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। हरमन मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ इसकी मदद करने आया हूँ और ये मुझे राजू कूली समझ रही है। इसी तरह इधर उधर की बातें करते करते दोनों सेनोरिटा के घर पहुंच जाते हैं और दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। घर पहुंचती सेनोरिटा हरमन को उसकी मजदूरी के पैसे देने लगती है तो हरमन उसे मना करते हुए कहता है, आप जैसी खूबसूरत लेडी की मदद करना ही तो मेरा फर्ज है। हरमन की बात सुन सेनोरिटा हंसने लगती है और उसे कॉफी के लिए पूछती है, जिस पर हरमन हाँ कर देता है क्योंकि इसी बहाने उसे सेनोरिटा के घर पर थोड़ी देर और रुकने का अच्छा खासा बहाना जो मिल गया था। लेकिन जल्दबाजी में कॉफी पीने के चक्कर में लल्लू हरमन का मुंह ही जल जाता है और सेनोरिटा के सामने उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। दरअसल हरमन सेनोरिटा की हर बात में हाँ से हाँ मिला रहा था। सेनोरिटा पूछती है कि क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है तो हरमन कहता है कि हाँ, मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत पसंद है। तब सेनोरिटा पूछती है कि तुम्हें कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है तो हरमन कहता है कि मुझे पुंगी बजाना बहुत पसंद है। खैर अपनी कॉफी खत्म करके हरमन वहां से चला जाता है और सीधे अपने दोस्तों के पास जाता है। ऑस्की और बेंजी दोनों ने हरमन को सेनोरिटा के घर से आते हुए देख लिया था, इसीलिए वो हरमन से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने सेनोरिटा के साथ कर लिया। हरमन किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। शाम को तीनों दोस्त हीरोपंती 2 देखने के लिए पीवीआर में जाते हैं जहाँ ऑस्की की नजर 3 लड़कियों पर पड़ती है। ऑस्की अपने दोस्तों से कहता है कि वो तीनों लड़कियां भी अकेली है और हम तीनों भी, चलो उनके साथ ही बैठकर मूवी देखेंगे। पर लड़कियों के पास जाकर बात करने की हिम्मत ना तो हरमन में थी और ना ही बेंजी में। सो ऑस्की अकेला ही उन लड़कियों से बात करने चला जाता है। ऑस्की मिरियम से कहता है कि तुम तीनों भी अकेली हो और मैं और मेरे 2 दोस्त भी, क्यों ना हम अंदर साथ में मूवी देखने चले, मैं तुम्हें बाद में आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। मिरियम पूछती है कि कहाँ है तुम्हारे बाकी के 2 दोस्त तो ऑस्की हरमन और बेंजी की तरफ इशारा करते हुए कहता है
वो जो दो लंगूर जैसी शक्ल वाले लड़के दिख रहे हैं ना, वही है मेरे दो जिगरी दोस्त हरमन एंड बेंजी। ओस्की ने बड़ी चालाकी से सबसे खूबसूरत लड़की मिरियम को अपने साथ कर लिया था और एक मोटी लड़की ग्लोरिया को बेंजी के साथ सेट कर दिया था। लास्ट में बची एजी, जो कि दिखने में उतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, उसे हरमन के साथ सेट कर दिया था। बेंजी ग्लोरिया को देखते ही डर के मारे वहां से भाग जाता है। ओस्की उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता और सीधे अपने घर चला जाता है। इधर ग्लोरिया भी अपने घर चली जाती है क्योंकि वो भी अकेले अकेले मूवी नहीं देखना चाहती थी। टिकट लेते वक्त हरमन की मुलाकात वहां से गुजर रही सेनोरिटा से होती है। सेनोरिटा हरमन को बताती है कि थर्सडे को उसे हरमन की थोड़ी मदद चाहिए, जिस पर हरमन तुरंत हाँ कर देता है। फिर हीरोपंती 2 शुरू होती है और एक कपल की तरह ओस्की का ध्यान मिरियम के साथ गच्चो गच्चो करने के आइडियाज को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन मिरियम उसे करने तो दूर छूने भी नहीं देती है। दूसरी तरफ हरमन के साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा था। ऊपर से सीधी साधी दिखने वाली एजी अंदर से काफी ज्यादा हॉर्नी फील कर रही थी, जिसका थोड़ा बहुत फायदा हरमन भी उठा ही लेता है। मूवी खत्म होने के बाद चारों बाहर निकलते हैं और चारों में दोस्ती भी हो चुकी थी। अगले दिन वापस बीच पर मिलने का वादा करके सभी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। अगली सुबह होते ही हरमन सेनोरिटा की मदद करने उसके घर पहुंच जाता है। सेनोरिटा ने उस वक्त शॉर्ट्स पहन रखे थे, जिसमें सेनोरिटा को देखकर हरमन के दोनों टांगे कांपने लगते हैं। सेनोरिटा की मदद करने पर वो हरमन को कुछ पैसे देने लगती है, पर इस बार भी हरमन पैसे लेने से इनकार कर देता है, जिसके बदले में सेनोरिटा हरमन के माथे में चुम्मी देते हुए अपने लिपस्टिक की निशान छोड़ देती है। उस निशान को वो अपने दोस्तों को दिखाता है, जिसे देखकर ओस्की तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बेंजी कहता है कि ये तो मच्छर के काटने का निशान है। उसी शाम बीच के किनारे बैठकर एजी एंड मिरियम के साथ पनीर टिक्का खाने का प्रोग्राम भी ओस्की ने फिक्स कर लिया था और उसी बीच पर घपाघप करने का भी, पर उसके लिए दोनों को टोपी की जरूरत थी। वो टोपी नहीं बल्कि छोटे चेतन को पहनाने वाली टोपी। ओस्की कहता है कि पनीर तो मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन फार्मेसी जाकर टोपी तुम्हें ही लाना पड़ेगा। हरमन जो उसमें हाँ तो कर देता है, पर जब वो फार्मेसी के अंदर टोपी खरीदने जाता है तब उसकी फटके 4 हो जाती है। स्टोर ऑनर भी समझ जाता है कि आखिरकार हरमन क्या लेना आया है और वो उसे मैनफोर्स की एक पैकेट काफी सस्ते में ही दे देता है, क्योंकि हरमन का फर्स्ट टाइम था। रात में हम हरमन और एजी को बीच के किनारे बैठकर पनीर टिक्का खाते हुए देखते हैं और उधर झाड़ी में ओस्की को मिरियम के साथ घपाघप करते हुए। ओस्की बार बार आकर हरमन से मैनफोर्स मांगकर वापस झाड़ी में चला जाता, क्योंकि मिरियम सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। इसलिए एक बार एजी खुद उठकर देखने जाती है कि आखिरकार झाड़ियों में ऐसा क्या चल रहा है, और वो जब ओस्की को मिरियम के साथ घपाघप करते हुए देख लेती है तब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो अपसेट होकर सीधे अपने घर चली जाती है। एक रात यूं ही बन ठन कर हरमन सेनोरिटा के घर उससे मिलने के लिए जाता है। घर के अंदर जाते ही उसकी नजर एक लेटर पर पड़ती है, जिसमें लिखा था कि सेनोरिटा के हस्बैंड वॉर के दौरान शहीद हो चुके हैं। हरमन को सेनोरिटा के लिए बहुत बुरा लगता है, पर सेनोरिटा अपने आंसुओं को पोंछते हुए ओपेरा म्यूजिक लगाती है और शैंपेन का मजा लेते हुए हरमन के साथ डांस करने लगती है। दोनों किस भी करते हैं और ये कहानी बेडरूम में जाकर इंटीमेट होने के साथ खत्म भी हो जाती है। हरमन सेनोरिटा को गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है, और उसे क्या पता था कि यह उसकी आखिरी गुड नाइट होगी, क्योंकि अगली सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ही सेनोरिटा वहां से हमेशा के लिए अपने होम टाउन जा चुकी थी। जाते जाते सेनोरिटा ने हरमन के लिए खत छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि उसे हरमन के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा और वो हरमन को कभी भी भूल नहीं पाएगी। उस दिन के बाद से हरमन की मुलाकात सेनोरिटा से कभी नहीं हुई, और इसी के साथ इस फिल्म का द एंड हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।